जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दिवाली पर्व, दिवाली ऐसा त्यौहार है जिसका इंतजार हम हर साल करते हैं। साल भर में एक बार आने वाली ये दिवाली, हर साल ये आसरा बनता है कि इस बार हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस बार हम इतने अच्छी तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे कि ज़रूर हमारी आर्थिक स्थिति में कोई ना कोई लाभ होगा। और दोस्तों, देखते देखते इस तरह करके साल साल बीतते जाते हैं। तो इस बार मैं कुछ 5-7 चीज़ों का संग्रह लेकर के आई हूँ। चीज़ें तो बहुत है दोस्तों, बताने लगूँ तो ये वीडियो का कई वीडियो कम पड़ जाए, लेकिन महत्वपूर्ण मैंने 7 चीज़ों को छांट करके आज आपके लिए निकाला है। तो इन 7 कामों को आपको नहीं करना है, और 7 काम एक तरह से कहें तो कर भी लेना है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले आपको, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति में लाभ देखना है, उन्नति देखना है, तो एक एक करके वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। तो चलिए अब आज की वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और क्या करना है इस बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये उपाय आजमाया हुआ है। मैं ना पिछले 2 सालों से ये चीज़ें बता रही हूँ, पिछले 2 सालों से, और लगातार कमेंट भी आप पढ़िए। अगर मेरी बातों का भरोसा नहीं है तो आप कमेंट में पढ़िए कि लोग किस तरह लाभान्वित हो रहे हैं। एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है दोस्तों, पूरी मतलब बहुत सारे लोग नहीं बोल सकते एक साथ झूठ। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कैसे और क्या करना है। बस बातों को पेशेंस से सुनते रहिए। पहली चीज़ तो ये है कि यदि लाभ लेना है तो माँ लक्ष्मी की पूजा दिवाली पे सभी करते हैं, आप भी करिए। और यदि पीरियड्स वगैरह में है तो ये पूजा परिवार में किसी से भी कराई जा सकती है, तो इसका तो टेंशन ही आपको नहीं लेना है। पहली चीज़ कि दिवाली की पूजा, ये आपकी 7 चीज़ों में नहीं है, मैं अलग से बता रही हूँ। दिवाली की पूजा पूरे परिवार सहित मिलकर के करिए। आप लोग पति पत्नी बाल बच्चे जो भी हैं, सबके साथ मिलकर के दिवाली की पूजा करिए। हो सकता है कि अलग अलग स्थानों पर, कई स्थानों पर पूजा करना हो, लेकिन सब साथ साथ जाइए और पूजन करिए। अब चलिए हम अपने मुख्य विषय की तरफ चलते हैं कि क्या और कैसे करना है। पहली चीज कि दिवाली की पूजा जब भी आपकी होती है तो समय मुहूर्त तो बताया ही जाता है आपको, तो आप उससे पहले, गृहिणी की बात कर रही हूँ, आप अच्छी तरह तैयार हो जाइए। हम गृहिणियों की एक समस्या होती है कि हम तैयारी करने में, घर सजाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम जो है अपने तैयार नहीं हो पाते हैं। या फिर एक दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इतना काम कर देते हैं घर को अच्छा सजाने के चक्कर में, अच्छा बनाने के चक्कर में, पूजा की तैयारियों के चक्कर में, कि पूजा के एंड टाइम पे किसी न किसी व्यक्ति से झगड़ा झंझट हो जाता है। तो हमें ये सभी काम जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये नोट कर लीजिए कि आज के दिन का किया गया आपका झगड़ा झंझट मनमुटाव, ये निश्चित रूप से ये संकेत है कि आज घर में माँ लक्ष्मी तो आएंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसी आपको आवश्यकता है। तो आज जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बातों को इग्नोर करिए, क्योंकि कहा जाता है ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। तो काम कम करिए, घर कम सजाइए, लेकिन किसी से झगड़ा झंझट अपशब्द न करिए। और आप गृहिणी हैं तो आपको पूजा के टाइम पे खूब अच्छी तरह से तैयार हो जाना है, जितना आप हो सकें। जरूरी नहीं है कि खूब अच्छी तरह से, मतलब कि ओवर तैयार हो जाए। हाँ, इतना हो जाइए कि पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिए, हाथों में चूड़ियाँ पहनकर तब अपनी दिवाली की पूजा करिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको महत्वपूर्ण चीज़ क्या करना है दोस्तों, कि आज जो है आप प्रयास करें, पहले से मैं बता रही हूँ ये चीज़ें आप खरीद कर ला कर रख सकते हैं। अपना एक पर्स जरूर बदलिए। आज के दिन अपना नया पर्स लाइए। यदि पूरे साल आप आर्थिक तंगी से परेशान रहे, कोई रास्ता नहीं नजर आया, कर्जे पे कर्जे होते जा रहे हैं, तो आप नया पर्स जरूर लाएं। नया पर्स ले आकर के और उस पर्स को आप दिवाली की रात स्वास्तिक बनाइए, और पूरी रात जहां आपने पूजन किया उस पूजन के पास अपने पर्स को छोड़ दीजिए, और अगले दिन से आप उसे यूज करिए। आप बताइएगा हमको कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। उस पर्स में जो भी धन रखेंगे, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि करोड़ों बन जाएंगे, लेकिन इतना अवश्य कहूँगी कि आपकी अपनी आवश्यकता के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो पर्स वाला उपाय पति पत्नी या जो भी करना चाहे कर लीजिएगा, और जरूर करिएगा। एक चीज और बताती हूँ, दिवाली पूजा करके और शाम को करते हैं आप, और शाम को करने के बाद आप अपने पटाखे में और अन्य चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। आप ध्यान भी नहीं देते हैं कि पूजा स्थल पे दीपक जल रहा है या नहीं। तो ये आपकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूल है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। पूजा स्थान पे आपका रात भर कम से कम 1 कलश का दीपक और 5 दीपक नीचे, ये जलता ही रहना चाहिए। 5 नीचे दीपक, यानी कि 5 पूजा की चौकी पे दीपक, और 1 कलश पे, ये 6 दीपक आज दिवाली
की रात जलते ही रहना चाहिए। और एक व्यक्ति, परिवार में सभी सोते हैं तो सोए, लेकिन एक व्यक्ति जलता रहे, दीपक को देखता रहे, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करते रहें। अब अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसको कि आपको ध्यान देना है दोस्तों, जिनको भी धन की इच्छा है तो आज माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और ये सिर्फ कही हुई बात नहीं है कि आज माँ लक्ष्मी आती है। तो देखिए, आज कोशिश करिए कि अपने घर के दरवाजे जब तक हो सके, संभव हो, खोल के रखिए। पूरी रात नहीं खोल सकते, लेकिन ताला वगैरह आज कहीं नहीं लगाया जाता है। और जग करके माँ लक्ष्मी का वो आह्वान किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। तो कोशिश करें कि आज पूरी रात्रि जागरण करें। पूरी रात्रि आपको जागरण नहीं करना है, नहीं हो पा रहा है, नहीं तो कम से कम 1 बजे 2 बजे तक तो अवश्य जगिए। और ये जो मैं चीजें बता रही हूँ ना, वो गारंटी के साथ बता रही हूँ। आप लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और मैं भी इसी चैनल पे हूँ, बस ध्यान से जो बता रही हूँ उसको फॉलो करते रहिए। तो आप कम से कम 1 बजे तक जगें, उसके बाद जरूरी नहीं है कि पूरी रात्रि जगें, आप 1 बजे के बाद सो सकते हैं, ठीक है। अब आज के दिन दोस्तों बहुत सारे पकवान बनते हैं, उसमें लहसुन प्याज और इस तरह की चीजें न खाएं, क्योंकि लहसुन प्याज की गंध होती है अपनी, और वो उड़ करके पूजा पाठ के वातावरण को दूषित करता है। तो आज के दिन इस तरह के भोजन से बचें। संभव हो तो मंत्र जप अवश्य करें। आज माँ लक्ष्मी का बैठ करके, आसन ले करके और कोई मंत्र जप करिए, और वो भी नहीं आता, श्री सूक्तम पढ़िए, कनक धारा स्त्रोत पढ़िए, कम से कम इतना अवश्य करिए। खिड़की दरवाजे सब दिवाली की रात खुले रहना चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा की दृष्टि देख करके आप लोग खोलिए कि कहाँ खोलने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। मैं बता दी हूँ, आप लोग सुरक्षित अपना देख लीजिए कि कैसे सुरक्षित चीजें रहेंगी। तो आज ऐसा किया जाता है। आज के दिन कोई तिजोरी, कोई लॉकर जो भी घर में हो, सब में हम ताला नहीं मारते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज माँ लक्ष्मी का उसमें प्रवेश होता है, और जिन स्थानों पे हम ताला लगा देते हैं वहां माँ के प्रवेश से माँ लक्ष्मी मतलब माँ लक्ष्मी वहां से वंचित हो जाती हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। तो ये 6-7 चीजें थी दोस्तों जो कि मैंने बताई। अब एक और महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ कि आज चाहे जो भी आपका त्योहार खराब करने की कोशिश करे, आपको अपना त्योहार खराब यानी कि मन मुटाव नहीं करना है। कोशिश करिए कि हंसकर किसी की बात को टाल दें। कोई बात बुरी लगे तो हंसकर टाल दें, क्योंकि पूरे साल हम आर्थिक तंगी से जूझते रहें, परेशान रहे। इससे अच्छा है कि किसी की छोटी सी बात को इग्नोर कर लें। घर परिवार में अधिकांशतः काम के चलते बहुत तनाव हो जाता है। इस तनाव को दूर करने के लिए भी आप इस उपाय का सहारा ले सकते हैं कि किसी भी बात को आप हंस करके टाल दें। तो पर्स बदल लीजिए, पूरी रात्रि जागरण करिए, लहसुन प्याज आज के भोजन में मना कर दीजिए, मत खाइए, और मंत्र कोशिश करें जपते रहें। आज के दिन ताले वगैरह घर में नहीं लगाया जाता है। और गृहिणी हैं और अपनी शाम की पूजा हो वृषभ लग्न में करें तो आप तैयार होइए। पहले माँ लक्ष्मी का स्वरूप आप हैं, खूब अच्छी तरह से तैयार होइए, उसके बाद आप दिवाली की अपनी पूजा करिए। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी, और आपको आगे भी और महत्वपूर्ण बातें देती रहूंगी। इसके लिए जरूरी है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कैसी लगी ये तो आप बताना भूलिएगा भी मत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे इस तरह की जानकारियां और आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। हो चुकी है, और मैंने एक निश्चित एक संख्या बनाई है, उतनी संख्या के बाद बुकिंग खत्म हो जाएगी दोस्तों। बाद में आप लोग कहते हैं कि दीदी से मैंने फ़ोन पे बात किया है, कुंडली दिखाना, एक बार आप दीदी से कहिए मेरे लिए भी पोटली बचा कर रखें। तो दोस्तों क्षमा करिएगा एक निश्चित समय पे, क्योंकि मेरे पास लोग कम हैं, व्यवस्थाएं कम हैं, और मैं चाह रही हूँ इस बार की पोटली आपको बिल्कुल समय पे पहुँचे, ठीक है। और दिवाली के बाद से दूसरी चीज़, बार बार फ़ोन आने लगता है दिवाली के, जैसे पिछली बार ये अक्षय तृतीया के दिन ही की आज ही पोटली भेजेंगे ना, आज ही दिवाली के अगले दिन से, क्योंकि दिवाली पे पोटलियां आपकी अभिमंत्रित होंगी। दूसरी चीज कि लक्ष्मी प्राप्ति की कोई पूजा न आप गुप्त तरीके से करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को रखा भी गुप्त जाता है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी ये पूजा कैसे और किस तरह होती है, क्योंकि देखिए वो चीज़ें बेअसर हो जाती हैं। पोटली जब आपके यहाँ जाएगी खोला भी नहीं जाता है, ये ध्यान रखें। पोटली खोल देंगे बेअसर हो जाएगी। तो ये लक्ष्मी को गुप्त तरीके से, क्योंकि लक्ष्मी छुपा करके ही रखना चाहिए, चाहे आपकी ज्वेलरी हो गई, पैसे हो गए, या फिर आपकी सैलरी हो गई, ढिढोरा मत पीटिए कहीं भी। तो उसी तरह से जो पूजाएं होगी वो गुप्त तरीके से होंगी। लेकिन हाँ, ये दावा करती हूँ कि जिन लोगों के पास पोटली गई है उसका प्रभाव वो जानते होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है रिस्पांस आते हैं,
जब लोग, देखिए, कोई मुझसे कुंडली दिखाने ऐसे शौक से नहीं आता है, जब उनको लाभ होता है तब वो दोबारा आते हैं। जब वीडियो में वो उपाय मैं बताती हूँ कि उनके घर बने हैं, उनके काम हुए हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोटली पे लागत मूल्य रखी हूँ। पिछली बार इस पोटली को लेकर जो लोग मेरे खास हैं, जो अधिकांशतः मुझसे बात करते हैं, वो जानते हैं कि इस पोटली मैं क्यों आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। एक नाम के लिए दोस्तों, मेरा यही सिर्फ फ़ायदा है कि एक नाम के लिए, कि चीज़ें अच्छी होंगी तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। बस यही मेरा एक उद्देश्य और मकसद है। बिल्कुल लागत मूल्य रखी जाती है कि जो प्राइवेट कोरियर वगैरह किया जाए, वो उसके लिए सिर्फ लागत मूल्य रखी जाती है। और इस चीज़ को आप जो है ऑफिस में फ़ोन करके, जो नंबर मैं यहाँ नीचे दे रही हूँ, आप उस पर संपर्क करके और अपनी पोटली बुक करा सके, चलिए कर दूँ। और दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, पोटली दिवाली की रात अभिमंत्रित होगी, उसके बाद वो मिलेगी। और दूसरी चीज़, धैर्य है तो आप ऑर्डर करिए, मिले हैं वो जानेंगे। तीसरी चीज़, कि जो लोग पोटली को पहले से लेकर के रखे हैं, वो क्या करेंगे। तो देखिए, ये पोटली साल भर चलेगी जो आपने धनतेरस में मंगाई है। लेकिन जैसे आपने एक पोटली मंगाई है, तो आप उसके स्थान पे क्यों दूसरी पोटली रख सकते हैं, क्योंकि पोटलियों की बात ये होती है कि वो अभिमंत्रित होती हैं। तो जैसे कोई मंत्र हम सिद्ध कर लें, छोड़ दें उसको, तो उसका प्रभाव कम मिलता है, और लगातार उसको करते रहें तो वो ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। तो आप चाहें तो जहाँ पे आप अपनी पोटली रखे हैं, वहाँ दूसरी पोटली भी रख सकते हैं, और अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए। ना चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आप घर के लिए के रखे हैं तो ऑफिस के लिए रख सकते हैं। जिनका फील्ड वर्क है वो पूछे हैं कि हम क्या करें, तो अपने लैपटॉप बैग में भी ये